कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करते हुए आज छठा दिन है, तो उस बीच में एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। देश की राजनीति के बड़े चेहरे और संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुला साथ दिया है इन तमाम प्रोटेस्टर्स का और बड़ा बयान दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर के उन्होंने माफी मांगने की बात कही है, क्योंकि अब से ठीक कुछ घंटे पहले 48 घंटे पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बड़ा बयान निकल करके सामने आया कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जब रिपोर्टर ने इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा कि कहा कि आप क्या राय रखते हैं, तो उन्होंने कहा ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये भेष बदल के आए हैं। इस तरह की बातें एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कही गई। उसके बाद ये बयान विवादित बयान के तौर पर निकल करके सामने आया, विवादित रूप ले लिया, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको आड़े हाथों लेते हुए कई बड़ी प्रतिक्रियाएं दी। और अब राहुल गांधी ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नीट के पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको देश के शिक्षा मंत्री यहां पर आतंकवादी कह रहे हैं, उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, एंटी नेशनल उन लोगों को कह दिया जाता है जो लोग आवाज उठाते हैं। और साफ तौर पर कई बड़ी बातें उन्होंने कही सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म से। उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ तो कॉकरोच जनता पार्टी को उन तमाम प्रोटेस्टर्स को राहुल गांधी का खुला साथ मिला है, तो दूसरी तरफ अन्ना हजारे सामाजिक कार्यकर्ता जिनको पूरा देश जानता है, ऐसी क्रांति उन्होंने लाई 2011 में कि सरकार भी बदल गई। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के 2011 में ऐसी आवाजें उठाई, तो अब वही अन्ना हजारे फिर से अनशन करने जा रहे हैं, भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि एक तरफ तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल ही रहा है, तो दूसरी तरफ ये क्या बड़ी खबर निकल करके सामने आई, आगे मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या कुछ अन्ना हजारे किस मुद्दे को लेकर के जो है यहां पर अनशन करने जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जुलाई में 5 जुलाई को यह अनशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए आप, देश में 2 बड़े प्रदर्शन की तस्वीर आने वाले दिनों में दिखाई देने वाली है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी ने तो खुलकर जो है हमला बोल दिया है एजुकेशन मिनिस्टर पर। देखिए जरा ट्वीट देखिए क्या कुछ उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के लिए लिखा है, सिस्टम के लिए लिखा है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। यानी कि उन प्रोटेस्टर्स की यहां पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जो जंतर मंतर पर छठे दिन भी अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए, वो यहां पर खुला साथ दे रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनके आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। इस तरह की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पर यह कोई नई बात नहीं है। अन्नदाताओं, किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा, सवाल पूछने वाले को एंटी नेशनल कहा, और अब युवाओं को दहशतगर्द। वो उस किसान आंदोलन का हवाला दे रहे हैं जो कई महीनों चला, साल भर करीब चला, और उसके बाद आंदोलनजीवी जैसी बातें निकल करके सामने आई कि ये आंदोलनजीवी हैं और परजीवी हैं। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि उनको भी कहा गया। अभी ये जो लोग बैठे हैं, जो युवा बैठे हैं, उनको भी कहा जा रहा है, जो आवाज उठा रहे हैं उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई वार किए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पुरानी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितना चाहे हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूं, यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा, इस आवाज को उठाने में कभी बंद नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने, अभी तक ये तस्वीर देखी जा रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे क्या कुछ बोलेंगे।
और जिस तरह से ये चीजें हो रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में और भी कई ऐसी सिचुएशंस आई, कभी वहां पर कुछ लोग पहुंचे जिनको अभिजीत दीपके ने कहा कि ये प्रोटेस्ट खराब करने आए हैं, ये हमारे प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से जो है बर्बाद करने आए हैं, इनको बाहर निकालिए। उसके बाद राहुल गांधी का ये बोलना कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद आप उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस बयान के बाद कई बड़े हमले किए, बयानबाजी की। उन्होंने कहा डायपर दिखाते हुए कि आप हमको दहशतगर्द बोल रहे हैं, आप आराम से बैठ जाइए। इस तरह की बातें निकल करके सामने आई मंच से जब दीपके ने बोला कि हमको कहा जा रहा है। उसके बाद कुछ चेहरे, कल नामचीन चेहरे जो शिक्षा के जगत में बड़ी पहचान रखते हैं, चर्चित चेहरे हैं, वो वहां पर पहुंचे। विजेंद्र चौहान और तमाम चेहरे, तो वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी यही कहा कि हमारा सिस्टम या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इनको दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं, तो ए टीम कौन है? उन्होंने इस तरह की बातें कही, उसको भी जरा सुनिए। कॉकरोच तो गंदगी में ही होता है और तुमने उस सिस्टम को इतना गंदा बना दिया तो कॉकरोच तो आना ही था। तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। उलूल बातें करते हैं कि दहशतगर्दों की पीटी, दहशतगर्दों की पीटी। मैं ये मान रहा हूँ, मुझे इससे खुशी हुई कि कम से कम उनके अंदर दहशत तो आई, दहशत आई तो सही, बोलने पे मजबूर तो हुए। ये जो इस्तीफे वाली बात है, बहुत लोग कि यार इस्तीफा क्यों? अरे हम ये चाहते हैं कि इस चीज का शुभारंभ हो। क्या लगता है कि अभी हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? एक बार दो तो सही, फिर हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। तो सुना आपने किस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्ट में लगातार कंट्रोवर्सी तो बढ़ती ही जा रही है, पर उसके साथ साथ बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, केवल क्योंकि अभी तक खाप पंचायत, भारतीय किसान यूनियन, मजदूर संगठन, इन तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा था, तो वहीं अब राहुल गांधी का खुला साथ मिलना ये अपने आप में सबसे बड़ी अपडेट हो जाती है। अब आपको उस दूसरी तस्वीर की तरफ ले चलती हूं जहां पर मैंने अन्ना हजारे की बात की कि अन्ना हजारे क्या कुछ करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। आप सोचिए कि इस समय देश में ये परिस्थितियां बनी हुई हैं कि देश की राजधानी में यूथ, वो तमाम कॉकरोचेस जो अपने आप को कॉकरोचेस कहलाने में बड़ा कहीं ना कहीं खुश रहते हैं कि हमको कॉकरोच ही बुलाइए, अब तो हमारा शुभ नाम ही कॉकरोच है, वो तमाम लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ही हैं अन्ना हजारे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2011 में जिस तरह से उन्होंने बड़ी क्रांति लाई, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लोकपाल बिल के खिलाफ, लोकपाल बिल के समर्थन में आवाज उठाई और तमाम चीजें मनवाई भी। उसके बाद तो आपने देखा कि किस तरह से 2014 में सरकार भी पलट गई। इस तरह की भूमिका अन्ना हजारे की रही। उन्हीं अन्ना हजारे की अब कहीं ना कहीं ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आने वाली है कि 5 जुलाई को वो अनशन करने जा रहे हैं। देश में 2 बड़े प्रदर्शन होने जा रहे हैं, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का, तो दूसरा महाराष्ट्र में अन्ना हजारे। और किसके खिलाफ करने जा रहे हैं? वो आरटीआई बिल के खिलाफ करने जा रहे हैं। जो महाराष्ट्र में नया आरटीआई बिल जिसमें संशोधन हुए हैं, उसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। और विरोध प्रदर्शन भी ऐसा कि अनशन की बात कह दी है उन्होंने। इस समय पूरा सिस्टम महाराष्ट्र में हिला हुआ है, क्योंकि अन्ना हजारे अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या कुछ होगा। आप सोचिए कि फडणवीस सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें हो सकती है। दिल्ली में तो मुसीबतें चल ही रही है सिस्टम के लिए, तो वहां भी। अच्छा, यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2 बड़े चेहरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 2 बड़े मूवमेंट को बड़ी तस्वीर देने की यहां पर तैयारी कर ली है, वो दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी महाराष्ट्र से हैं और अन्ना हजारे तो है ही। अन्ना हजारे अब इस आरटीआई बिल के खिलाफ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो जन विरोधी है। उन्होंने तो आरटीआई के नए बिल को जन विरोधी बताया, कहा कि पारदर्शिता नहीं है इसमें पारदर्शिता ही खत्म हो जाएगी। जब कोई आरटीआई अप्लाई करने के लिए ये जानकारी देगा कि भाई उसको किस मामले के लिए चाहिए, यानी कि वो क्यों चाहता है, वो तमाम डिटेल्स उसको पहले देनी होंगी। तो उन्होंने कहा तो फिर पारदर्शिता क्या रह गई। लोगों के लिए ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हथियार था कि वो किसी भी मुद्दे को लेकर के आरटीआई कर सकते हैं। तो उन्होंने नए संशोधन बिल को लेकर के यहां पर बोला। तो आप सोचिए कि देश में क्या कुछ चल रहा है,
कि दोनों तरफ प्रोटेस्ट और तीसरी तरफ राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और चौथी तरफ किसानों और खाप पंचायतों का समर्थन मिलना, क्योंकि ये नहीं कह सकते अब कि केवल यूथ वहां पर दिखाई देगा। 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा विरोध प्रदर्शन है। आप सोचिए कि खाप पंचायतें उत्तरी भारत में कितनी महत्वता रखती हैं। वो खाप पंचायतें पहुंच रही हैं, जिस खाप पंचायत के बिना भारतीय किसान यूनियन का किसान आंदोलन का महत्व अपने आप में एक रीढ़ की हड्डी का काम किया, अब वो खाप पंचायत जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिखाई देगी, क्योंकि वही उनकी बैकबोन थे, फाइनेंशियल भी और वैसे भी। राशन पानी लाए खाप पंचायत के तमाम लोग, उन्होंने हर तरह से समर्थन किया, उन्होंने गांव गांव तक आवाज पहुंचाई। तो जब इस मुद्दे को लेकर के अब गांव गांव भी आवाज पहुंचेगी तो ये तस्वीर कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तक शहरों में कुछ जगहों पर जिनको पता है कि प्रदर्शन चल रहा है, पर जब उत्तरी भारत में ये सारी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, आप सोचिए कि महाराष्ट्र के दीप के समर्थन पश्चिमी यूपी से भी मिल रहा है, उसके साथ साथ हरियाणा से भी मिल रहा है। दिल्ली के तमाम यूथ जो अपने कामकाज को खत्म करने के बाद शाम को वहां पर पहुंचते हैं उस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए, कभी वो सिस्टम को डायपर दिखाते हैं, कभी वो थाली चम्मच दिखाते हैं, कभी वो मेलोडी दिखा रहे हैं, कभी वो झालमुड़ी दिखा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब मैं इस बीच में आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं दहशतगर्दों की बी टीम को लेकर के, जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर का बयान निकल करके सामने आया कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, उस पर कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुई है। देखिए जरा, इसमें सब समझ जाएंगे आप कि किस तरह से कटाक्ष किया गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से और तमाम कॉकरोचेस की तरफ से। देखिए जरा। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। स्वागत है आपका टू द दहशतगर्द बी टीम वर्सेस दहशतगर्द बी टीम इंडेफिनिट डे मैच एट द जंतर मंतर ग्राउंड। ये दहशतगर्द बी टीम के कैप्टन ने डाली बॉल और दहशतगर्द बी टीम के बैट्समैन ने खेला शॉट और यहाँ लपक ली कैच दहशतगर्द बी टीम के फील्डर ने और दहशतगर्द बी टीम के खिलाड़ियों में सेलिब्रेशन का माहौल। अब दहशतगर्द बी टीम के बॉलर रन अप लेते हुए और ये डाल दी है अजीब और गरीब एक्शन वाली बॉल और दहशतगर्द बी टीम के कैप्टन ने मारा है शॉट और दहशतगर्द बी टीम के फील्डर ने लपक ली है एक शानदार कैच और फिर से दहशतगर्द बी टीम में उल्लास का माहौल। तो देखा, ये तमाम अपडेट्स हैं जो हम सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में किस तरह से आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन दिखाई देने वाला है उसको लेकर के ये अपडेट्स लेकर के आए। पर ये तभी आपको मिलेंगे जब आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।